हेलो दोस्तों, मैं सोनू अग्रवाल। स्वागत है आपका अपने चैनल में, जिसमें क्लास 11 12 का मैथ एंड फिजिक्स के कंसेप्ट्स को आसान तरीके से बताने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सेट्स चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि वेन डायग्राम है, इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और आसानी से इसको समझने वाले हैं। दिस विल बी द वेरी न्यू टू यू, बिल्कुल नया है आपके लिए। और सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं डायग्रामेटिकली, वो आपको टॉपिक है वेन डायग्राम, जो कि हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। और इसको समझने से पहले दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है जो कि ऑपरेशन ऑन सेट्स पे है, तो बिल्कुल पहले उसे देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें, तो और भी अच्छे से समझ में आएगा और आपको करने में भी और मजा आएगा। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो धन्यवाद, और अगर नहीं किया है तो जरूर करें और अपने फ्रेंड्स में रेफर करें। बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वेन डायग्राम क्या होता है? तो वेन डायग्राम एक्चुअली दोस्तों, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, ऑब्वियसली इट इज अ डायग्राम, एंड इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेक्टेंगल्स एंड सर्कल्स। कॉम्बिनेशन ऑफ रेक्टेंगल्स एंड सर्कल। रेक्टेंगल एंड सर्कल के कॉम्बिनेशन हम लोग यूज करते हैं दोस्तों वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट करने के लिए, रेक्टेंगल एंड सर्कल। ठीक है। रेक्टेंगल से यूजुअली हम लोग यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको? यूनिवर्सल सेट को। ठीक है। और सर्कल से हम लोग दोस्तों यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। और जो एलिमेंट्स ऑफ आइदर यूनिवर्सल सेट कह लो या सबसेट्स कह लो, आर written within the geometrical boundary, within their geometrical boundary। ठीक है। तो मतलब रेक्टेंगल के अंदर, तो एक्चुअली वेन डायग्राम जो है एक्चुअली एरिया कंसेप्ट है दोस्तों। एरिया कंसेप्ट है, मतलब कि इसके आप जिस चीज को, मतलब जैसे रेक्टेंगल से यूनिवर्सल सेट को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, रेक्टेंगल से आप यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो ये रेक्टेंगल के एरिया के अंतर्गत जितने भी जितना भी ये एरिया है दोस्तों, ये एरिया जो है, इसके अंदर का एरिया जो है, ये आपको एक्चुअली एलिमेंट्स रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हो सकते हैं क्या? यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स होंगे। ठीक है। अगर सर्कल की बात करें, तो सर्कल का जो एरिया है दोस्तों, सर्कल का एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर कोई सेट ए है ना, सेट ए के सारे एलिमेंट्स इस सर्कल के अंदर जो एरिया है उसके, वो रिप्रेजेंट कर रहा है सेट ए को। ठीक है। इसको समझने के लिए आप बहुत अच्छे से इस चीज को आप इस तरीके से समझ लो, जैसे सेट ए है आपका, आप बोलोगे कि जैसे 1 2 3 है ना, 4। तो अगर सेट ए इस तरीके का है, तो आप सेट ए को एज ए डायग्रामेटिकली, यानी एज ए वेन डायग्राम आप रिप्रेजेंट कर सकते हो इस तरीके से। 4 पॉइंट्स ले लें इस सर्कल के अंदर, और इन चारों पॉइंट्स में आप नाम दे दें 1 2 3 4। 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4। तो दिस इज नथिंग बट सेट ए। ठीक है। सेट ए के कंटेक्स्ट में तो आप बोलोगे सर ये पूरा एरिया आप बोल रहे थे कि सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये पूरा एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन सिंस ऑब्वियसली इट हैज लिमिटेड नंबर ऑफ, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो ऑब्वियसली इसको 4 पॉइंट से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो इनसाइड द सर्कल। सो देयर आर ओनली 4 एलिमेंट्स इनसाइड सेट ए। ठीक है। लेकिन बहुत ऐसे कंडीशंस आएंगे दोस्तों, आप फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट दोनों पढ़ चुके हो, तो फाइनाइट सेट में तो ऑब्वियसली आपको फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स लेकर उस रीजन के अंदर आपको दिखला देने हैं। लेकिन जहां इनफाइनाइट सेट की बात आती है, तो उस केस में दोस्तों ऑब्वियसली ये पूरा अंदर का रीजन आपको बताएगा कि ये यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट है, और ये पूरा सेट ए के एलिमेंट्स है, पूरा रीजन। ठीक है। तो इसलिए मैंने वेन डायग्राम को एज ए एरिया कंसेप्ट की तरफ से आपको बताया है। अब समझते हैं कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। बहुत अच्छे से इसको हम लोग देखा जाए।
तो एग्जाम्पल लेकर मैं बताना चाहूंगा आपको, क्योंकि एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होता है दोस्तों कंसेप्ट। तो आप जैसे कि ए सेट ए है आपका दोस्तों, अभी मान लेते हैं 1 2 3 4, ठीक। सेट बी है आपका दोस्तों, लेट इट बी ए बी सी, ठीक है। तो ऑब्वियसली यूनिवर्सल सेट क्या होगा दोस्तों, इन दोनों सेट के कंटेक्स्ट में यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली इनके सारे एलिमेंट्स तो रहने ही चाहिए, और इसके साथ साथ भी आप कुछ एलिमेंट्स आप लिख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं डी ई, मान लेते हैं 2 एलिमेंट मैंने एक्स्ट्रा बढ़ा दिया। तो आप जब इसका वेन डायग्राम आपको बनाने को बोल दिया जाए तो आप देखो किस तरीके से बनाओगे। आप देखो एक रेक्टेंगल, ठीक है, ये रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल में आप 1 2 3 4, तो इस रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल क्या शो कर रहा है, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट तो ऑब्वियसली इसके अंदर आपके 4 पॉइंट्स ले लो आप, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये चारों जो हैं दोस्तों, ये किसके हैं, सेट ए के। तो आप क्या करो, इन चारों पॉइंट्स को रेक्टेंगल के अंदर एक सर्कल बनाकर घेर दो, ताकि ये आपका रिप्रेजेंट करे सेट ए, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है आपको, आपको क्या करना है कि जैसे ए बी सी एक जगह है, तो ए बी सी कुछ इस तरह से आप 3 पॉइंट ले लीजिए, ए बी सी लिख दीजिए, और फिर इसको सर्कल कर दो, आप इसको सर्कल कर दो। तो ये जब सर्कल आप कर दोगे तो ये आपका एक अगर अलग सेट हो जाएगा बी, ठीक है। और इसमें एक्स्ट्रा बच गया दोस्तों डी, तो ऑब्वियसली कहीं भी आप रेक्टेंगल के अंदर इस चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हो, 2 पॉइंट लेकर डी और ई। इस तरीके से देखो आप यूनिवर्सल सेट, तो यानी कि ये दोनों सर्कल अंदर में है इस रेक्टेंगल के, तो इसके सारे एलिमेंट्स यानी सर्कल के अंदर के एलिमेंट्स भी ऑब्वियसली रेक्टेंगल के अंदर हैं, तो यानी कि यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे 1 2 3 4 ए बी सी डी ई। एंड सिंस 1 2 3 4 सेट ए का था, तो सेट ए का एक सर्कल बना दिया। ऑब्वियसली मैंने बताया था सेट ए सबसेट्स को आप सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो सबसेट ए और बी क्या है, सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। तो ए के सारे एलिमेंट्स 1 2 3 4 ऐसे आ गए, और बी के एलिमेंट्स इस तरह से आपने लिख दिया, ठीक है। तो होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा, बहुत ही आसान है। अब हम लोग समझते हैं दोस्तों, क्योंकि मैं लास्ट चैप्टर आपको बोला हूं, लास्ट वीडियो देखने को बोला था मैंने आपको कि आप जरूर देख लेंगे कि ऑपरेशन ऑफ सेट्स के, तो ऑपरेशन ऑफ सेट्स आपने वीडियो होपफुली मुझे लगता है कि आपने देखा होगा। तो हम लोग उसके एग्जांपल को देखते हुए हम लोग ऑपरेशन ऑन सेट्स के वेन डायग्राम कैसे बना सकते हैं, उस चीज को हम लोग देखा जाए। तो मान लेते हैं ए बी सी, ए सेट 1 2 3 4 है, बी सेट आपका मान लेते हैं 3 4 7 8 इस तरह का है, ठीक है। और यूनिवर्सल सेट मान लेते हैं 1 से लेके 10 तक है, 1 से लेके 10 तक नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो अब हमको सबसे पहले इस चीज के लिए रिप्रेजेंट करना है ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी इज ए सेट, और इसका कितना होगा दोस्तों, तो ए यूनियन बी के लिए कितना होगा, ए यूनियन बी अगर आप करोगे तो क्या आ जाएगा 3 4, ठीक है। ए यूनियन बी 3 4 1 2 7 8, ये चारों एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जब दो सेट की बात आती है तो आपको क्या करना है, ए यूनियन बी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सेट्स के रूप में, वेन डायग्राम के रूप में आप देखो। तो आपको क्या करना है कि एक रेक्टेंगल लेना है जो कि ऑब्वियसली यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंट करना है, और 2 सर्कल्स अलग अलग ले लेने हैं, और इस तरह से लेना दोस्तों कि ओवरलैप करे, ओवरलैप करे, तो ए और बी। तो जब ए यूनियन बी, मतलब आप जानते हो यूनियन जो होता था, यूनियन A union B is a set for all x such that x belongs to A or x belongs to B। और कंडीशन होता था दोस्तों, तो और में यानी इस सर्कल का भी एलिमेंट या इस सर्कल का एलिमेंट दोनों रिप्रेजेंट करेगा पूरे यूनियन को। तो जब यूनियन का आएगा दोस्तों, ये दोनों सर्कल को आप क्या कर लो, सेट कर दो। सेट करने का मतलब क्या है, इन दोनों का रीजन पूरा जो है ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, ए यूनियन बी को। तो ए यूनियन बी का कभी भी 2 सेट का यूनियन का आप वेन डायग्राम जो बनाओगे तो इस तरह से उसका बनेगा, जो कि एलिमेंट आपका इस तरीके से है यहाँ पे। नेक्स्ट आप अगर हम लोग बात करें तो इंटरसेक्शन का बात करते हैं दोस्तों, ए इंटरसेक्शन बी। तो सेकंड है आपका ए इंटरसेक्शन बी।
तो A इंटरसेक्शन B में दोस्तों ऑब्वियसली क्या एलिमेंट हो जाएगा, दोनों में कॉमन, तो दोनों में कॉमन क्या है दोस्तों 3 4, सिर्फ क्या है 3 4। तो 3 4 का जब आप मतलब इंटरसेक्शन का अगर हम लोग बनाने जाएंगे तो इंटरसेक्शन का क्या होता था दोस्तों, डेफिनेशन होता था इज ए सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B, मतलब दोनों में जो कॉमन रहे उसी को हम लोग इंटरसेक्शन में करते हैं। तो आपको मैंने बोला है कि वेन डायग्राम क्या है, एरिया कंसेप्ट। तो एरिया कंसेप्ट के लिए आपको दिखलाने के लिए तो कॉमन रीजन देखना होगा कि क्योंकि कॉमन दोनों में हो तो आपको क्या है, ए को तो आपने एक रीजन के रूप में तब्दील कर दिया है, बी को भी आपने क्या कर दिया, एक रीजन के रूप में तब्दील कर दिया है। तो इस कंडीशन में आप दोनों में जो कॉमन रीजन आ रहा हो, दोनों में कॉमन रीजन, तो दोनों में कॉमन रीजन क्या है दोस्तों, ये वाला, ठीक है। तो दोनों में कॉमन रीजन क्या है, दिस थिंग इज द कॉमन रीजन। सो दिस इज द ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम है। इसका ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम इस तरह का होगा, दोनों सर्कल जो इंटरसेक्ट करके कॉमन जो फिगर आ रहा है, कॉमन रीजन आ रहा है, तो दिस इज ए इंटरसेक्शन बी। तीसरा जो हम लोगों ने ऑपरेशन पढ़ा था दोस्तों वो था ए माइनस बी। क्या था, ए माइनस बी। तो तीसरा जो आप पढ़े थे ए माइनस बी, तो ए माइनस बी में आपका क्या आया था दोस्तों, इट इज अ सेट जो ए में एलिमेंट हो लेकिन बी में ना हो। तो ए में एलिमेंट 3 4 है तो इसमें 1 2 आ जाएगा, ठीक। तो इस a माइनस बी का जब आप बनाने जाओगे तो ऑब्वियसली यूनिवर्सल सेट U ऑब्वियसली बनाना है। तो दिस इज द रेक्टेंगल और 2 सर्कल आप ले लोगे, ठीक है। तो 2 सर्कल आपने ले लिया। तो a माइनस बी मतलब वो रीजन जो a में हो लेकिन b में ना हो। तो ये a का था दोस्तों, ये b का था। तो a का रीजन ये सर्कल है, लेकिन इस सर्कल में से a जो b का ही पार्ट है वो ये वाला है, ठीक है। इसको मैं आपको ग्रीन कर दे रहा हूं। तो दिस इज द रीजन विच इज नॉट रिक्वायर्ड। सो जो a माइनस बी का जो रीजन होगा वो ये वाला रीजन होगा दोस्तों, जो a का सर्कल लेकिन a का वो पार्ट नहीं रहेगा जो हमारा, तो दिस इज द रीजन ऑफ a माइनस बी, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो ये जो रीजन है दोस्तों कौन सा, आपका पिंक वाला, ठीक है। ये जो रीजन मैं सेट कर रहा हूं अभी, तो ये जो रीजन है, तो ये रीजन आपका हो जाएगा ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, दिस रीजन इज बी का सर्कल, लेकिन वो बी का सर्कल जिसमें ए पार्ट ना हो, तो ये हो जाएगा बी माइनस ए को रिप्रेजेंट करेगा। और ये जो मैंने सेट कर दिया था, ठीक है। तो दिस इज द ऑब्वियसली ये तो आपको पता ही है कि ये क्या था, ए इंटरसेक्शन बी का था। तो ये जो पार्ट था आपका ए इंटरसेक्शन बी का था, ठीक है, जो ऑलरेडी आप यहाँ पे बना चुके हो, ठीक है। अब जो लास्ट ऑपरेशन जो बच गया दोस्तों वो है आपका कॉम्प्लीमेंट। क्या है, कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, तो आपको याद होगा किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट यानी ए डैश अगर हमको निकालना हो, इट इज अ सेट which consists of all the elements which are not in A। तो that is, तो आप जैसे कि 1 2 3 4 इस केस में यूनिवर्सल सेट हमने डिफाइन किया गया 1 से 10 तक, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों 5 6 7 8 9 10, करेक्ट। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए इसको आपने याद होगा कि ये U माइनस ए से रिप्रेजेंट होता था। तो ए कॉम्प्लीमेंट का जब आप वेन डायग्राम दोस्तों बनाओगे तो ये देखो किस तरीके से आप बना सकते हैं। तो आप ये देखो, आप ये एक ही सर्कल बनाना, क्योंकि एक ही का कॉम्प्लीमेंट लेना है तो ए का कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो कॉम्प्लीमेंट मतलब वो रीजन जो ए में ना हो। तो ए का रीजन कौन सा डिनोट कर रहा है दोस्तों, ए का एलिमेंट का कौन सा रीजन है, सर्कल के अंदर का, तो यानी कि, और ये आपका यू। तो ऑब्वियसली सर्कल के बाहर और रेक्टेंगल के अंदर, सर्कल के बाहर और रेक्टेंगल के अंदर ये जो रीजन है, ठीक है, जिसको मैं अभी सेट कर रहा हूं, तो दिस रीजन will be your what, a complement। this region will be of a complement, ठीक है। तो उसी तरह से बी कॉम्प्लीमेंट बनाने के लिए भी मतलब आप, क्योंकि एक ही सेट लेना है तो ऑब्वियसली इसी तरीके से आप ले लें, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग दोस्तों चारों ऑपरेशंस के वेन डायग्राम कैसे बनते हैं उस चीजों को हम लोगों ने सीखा है और होपफुली आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस के वेन डायग्राम बनाना सीखेंगे। So till next video, thank you, have a nice day, do subscribe my channel, अपने दोस्तों में रेफर करें
और बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक यू।